हेलो मेरे कुच्चू कुच्चू। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जिसके लिए आप में से बहुत सारे नीट एस्पिरेंट जो फ्यूचर वेटनरी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या फिर उधर अपना ड्रीम कॉलेज प्राप्त करना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लास्ट के इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और आपके आपके बेस्ट पोटेंशियल कॉलेज तक भी पहुंचाने वाला है। सबसे पहले तो यार आज यानी कि आपका डेट हो चुका है 14 अगस्त। कल हमारा देश 15 अगस्त सेलिब्रेट करेगा इंडिपेंडेंस डे। और बात करें आपके काउंसलिंग जो VCI पोर्टल है, तो भाई इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे जहां पे आपका नीट के थ्रू अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं तो भाई आप लोगों का 15% सीट्स ऑल इंडिया के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट एंड VCI अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेजेज हैं इसमें वेटनरी यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस का यहाँ एंड एनिमल हस्बेंड्री का आपको काउंसलिंग होता है। और इसके थ्रू मेरिट के बेसिस पे और जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है, मल्टीपल चीजें मैटर करती है, उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट किया जाता है 15% सीट्स। ओके बाकी जो 85% सीट्स है आपको मैंने कई बार बता रखा है कि वो आपके स्टेट के थ्रू होता है या तो यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग होता है, तो वो आप अपने स्टेट में चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो गाइज आप लोग के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके वेबसाइट पे VCI का जो पोर्टल है इस पे अगर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे भी कि भाई आप लोगों का जो यहाँ पे अपडेट है वो आ चुका है कि आपका नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज किया जाएगा, काउंसलिंग भी आपका जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा और आप लोग अपने वेबसाइट को विजिट करते रहें। सो आई थिंक मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँगा जो फिर से आपका VCI का सेकेंड ऑफिशियल अपडेट आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ। पहले भी जब आपका अपडेट हुआ था आपकी वेबसाइट, सबसे पहले आपको YT पे स्टूडेंट्स बस ऋतुराज भैया आपके दिए थे और एक बार फिर से, है ना। तो अब आप लोग अपना जो अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे काफी सारे बच्चे को मैं देखता हूँ पिछले साल में मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए थे जहां पे एक एक डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से या फिर एक एक गलती की वजह से भी लोगों का सीट चला जाता है या फिर उनको पेनाल्टी देना पड़ जाता है, पैसा लॉस हो जाता है, ईयर बर्बाद हो जाता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों से आप लोग अवेयर रहिए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि आपको पता ही होगा यार, मैं यूट्यूब पे 2020 से गाइड करते आ रहा हूँ। अब तो आपको काफ़ी सारे मेरे ही गाइड किए हुए बच्चे YT पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बताता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं रहता कि यार मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स VCI या फिर जितने भी आपके वेटनरी के अंदर काउंसलिंग हो रहे हैं स्टेट लेवल पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये भी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट, टाइम, रिसर्च एंड बहुत सारी चीज़ें यार हमारा लगता है, तो उसको आप अगर सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप नए हो तो यार हाइप भी कर देना और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लेना जहाँ पे 6000 से ज़्यादा ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर स्टूडेंट हमारी कम्युनिटी है, राइट। बात करते हैं यहाँ पे अब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप और भी वीडियोज को जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे मैंने स्टेट के कवर कर रखे हैं। और अगर आपको अपनी काउंसलिंग में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, बिलीफ नहीं आ पा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और आप चाहते हो कि यार आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज मिले, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग हर साल की तरह इस साल भी हमारा लॉन्च किया गया है। ये हमारा 5th बैच है VCI के अंदर। वैसे तो मुझे 6 साल का ओवरऑल करियर और बच्चों को गाइड करते हुए एक्सपीरियंस हो चुका है। इससे पहले मैंने 1.5 साल लगभग अनअकैडमी एज अ मेंटर एडुकेटर वहाँ पे भी काम किया था। तो आप सारा चीज़ बाकी YT और गूगल पे सर्च कर सकते हो मेरे बारे में, ऋतुराज सिंह स्टूडेंट्स बच के बारे में, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर अभी से कर लेना चाहिए। ज़्यादातर बच्चा करता क्या है, वो बाद में प्रिपेयर करता है। भाई बाद में आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। जो शेड्यूल आ जाता है फिर आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैं आपको आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक के सारे लिस्ट बता रहा हूं, तो इसको बहुत ही केयरफुली देखना और नोट डाउन भी करते जाना यार, कॉपी पेन लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपको रिक्वायर्ड होता है, जो आपका नीट के टाइम पे आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो आपका मोबाइल नंबर और एक
ईमेल आईडी जो आपका वहां पे था वही सेम यहाँ पे लॉगिन होता है। और मोस्टली जगह यही होता है क्योंकि ऑफिशियल जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल के थ्रू होता है या तो मोबाइल के थ्रू ओटीपी आता है। ये चीजें आपको अपना अभी से प्रिपेयर करके रख लेना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है, डेट इज नीट का कंफर्मेशन पेज। बहुत जगह पे ये चीजें रिक्वायर्ड होता है, तो भाई इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके रख लीजिए। तो मैंने आपको भी बताया नीट का कंफर्मेशन पेज, यानी कि जब आप एनटीए के फॉर्म फिलअप किए थे लास्ट टाइम अपने नीट का, तो आपका जो लास्ट में मिलता है आपको सारा डिटेल वगैरह रहता है, तो वो कंफर्मेशन पेज भाई आपको मैंडेटरी होता है कई जगह पे। वो आप अपना बनवा कर या फिर अरेंज करके, सॉरी वो बनवाओगे क्या, वो तो अरेंज करना पड़ेगा आपको, आपके पास होगा भी, वो रख लेना। उसके बाद नीट का जो एडमिट कार्ड है वो आप रख लेना, ठीक है, वो आपको रिक्वायर्ड होता है। नीट का जो स्कोर कार्ड है या रिजल्ट जिसे बोलते हैं भाई, ये चाहिए होता है। उसके बाद गवर्नमेंट वैलिड आईडी जो आपने नीट के फॉर्म में लाइक आधार, पैन कार्ड, ये सब, पासपोर्ट साइज फोटो भी पासपोर्ट भी चल जाता है आपका, या वोटर आईडी वगैरह, कुछ भी एक वैलिड आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद आपके पास कम से कम मान के चलो कि यार 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास होना चाहिए। 2 से 3 आप पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी रख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, अगर आप वीसीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको, आपका अगर रिजर्व्ड कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो भाई आपको सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, न कि स्टेट का, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखना यार, काफ़ी यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज़ के बीच में। उसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट रिजल्ट सर्टिफिकेट्स, उसके बाद क्लास 12 का आपका मार्कशीट रिजल्ट एंड आपका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका जो क्लास 12 के बाद वाला या फिर लास्ट जो आपका कॉलेज रहेगा वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कहीं कहीं पे लिविंग सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपको चाहिए होता है। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके लास्ट इंस्टीट्यूट से चाहिए होता है, तो भाई ये भी आपको बनवा कर रख लेना होगा जो कि आगे आपको चाहिए। तो इसमें आई होप कि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डेट इज़ कि यार आपको अपना फ़ी अरेंजमेंट कर लेना है। मतलब काफ़ी सारे वैसे कॉलेजेस का अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर होता है, तो वो चीज़ें कहाँ से आपको मिलेगा, वो तो एक है कि यार आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग में ये सारा चीज़ लिस्ट और जो भी सारे आपको प्रेफरेंस वगैरह सारा कुछ आपको उसके अंदर मिल जाता है, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जो आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैंने बता दिया। सर क्या मुझे यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है? अगर आप सेंट्रल में जा रहे हो तो नहीं, स्टेट में जाओगे तो रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप सेंट्रल काउंसलिंग में जा रहे हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला चाहिए होता है, ठीक है। बट अगर आप स्टेट में जा रहे हो तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। वीसीआई का अलग प्रोसीजर और रूल्स रहते हैं, स्टेट का अलग प्रोसीजर और काउंसलिंग रूल रहते हैं, तो दोनों का जो भी रूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ों को फॉलो करना है और अपना दिमाग खुद से रूल क्रिएट नहीं करते रह जाना है या सपोज करके चलना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग बहुत प्रैक्टिकल चीज़ होती है। अगर आप एक छोटी छोटी गलती करते हो तो भाई उसके लिए आपको पनिशमेंट भी बहुत हार्ड मिलता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस अपने 5 साल में वीसीआई के अंदर देखा है। वैसे तो मुझे ओवरऑल भाई 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है वाईटी और ऑनलाइन बच्चों को गाइड करते हुए। बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली भी असिस्ट और गाइड किया है स्टार्टिंग से लेके भाई लास्ट तक, तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। सो डैट आप लोग अभी से अपना प्रिपेयर कर लीजिए। जिनके पास नहीं है वो अरेंज कर लें, जिनके पास ऑलरेडी है बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको चेकलिस्ट से एक बार वेरीफाई कर लेना। सो आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। काउंसलिंग आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती है एज पर जो वीसीआई का वेबसाइट है। लास्ट ईयर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था अक्टूबर महीने में, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आपका प्रोबेबली जल्दी स्टार्ट हो सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन यहाँ पे तो पॉपअप कर रहा है आपके वेबसाइट पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी और काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, तो चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए और कोई डाउट आए तो भाई आप कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।